जय श्री राधे कृष्ण। आज मणियों की श्रृंखला में आपको हम एक ऐसी मणि के बारे में बतलाएंगे जो मणि अन्न को उपजाने से संबंधित है। पिछले के एपिसोड में भी आपको हमने बतलाया था ऐसी मणि के बारे में जो तैल मणि, जिसको तुरबली कहते हैं। और ये मणि अगर खेतों में अगर गाड़ दिया जाए गहरा गड्ढा करके तो फसल अच्छी होती है। आज हम आपको एक ऐसी मणि के बारे में बतलाएंगे जो कि फसलों के लिए फायदेमंद मणि है। ज़्यादातर समस्या ये होती है कि वर्षा में वर्षा नहीं होती। एक ऐसी मणि है जिस मणि के प्रभाव से खेतों के लिए बहुत अच्छी वर्षा हो सकती है। लोग कहते हैं कि ऐसा सिर्फ कपोल काल्पनिक कहानियों में लिखा होता है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हमारा ये भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर मणियों की खानें हैं। मणियों में वो प्रभाव है जिस प्रभाव को पा जाने के बाद हमारी न जाने कितनी समस्याओं का अंत हो जाता है, समस्याएं हमारी सुलझ जाती हैं। कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है कि ये मणियां अगर मिल भी जाए तो क्या इनमें प्रभाव होता है? प्रभाव होता है। ऐसी मणियों को पाने के बाद भी अगर आपको इसका प्रभाव न दिखे और आपको सफलता न मिले तो दोष मणियों का नहीं है, दोष मुहूर्त और समय का और स्थान का है। क्योंकि कोई भी बात और उसकी सफलता देश काल और वातावरण पर निर्भर करती है। किस जगह हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, किस समय उसका प्रयोग कर रहे हैं, किस वातावरण में उसका प्रयोग कर रहे हैं। वातावरण में मन स्थिति का भी संबंध है। तो ऐसी मणि है जिस मणि का सेवन करने से, जिस मणि का प्रयोग करने से खूब अच्छी वर्षा हो सकती है। कहीं पर अगर अकाल पड़ गया हो, सूखा पड़ गया हो और ऐसी मणि आपको मिल जाए, उस मणि को अपने घर में यदि आप रखें तो दूर दूर तक के वातावरण में भी उस मणि के प्रभाव से वर्षा हो सकती है। उस मणि का नाम है भीष्मक मणि। इसको कहीं कहीं मोहनी मणि भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसको कामदेव भीष्मक मणि के नाम से भी कहते हैं। ये दो प्रकार की मणि होती है, मोहनी भीष्मक मणि और कामदेव भीष्मक मणि। इस मणि के प्रभाव से अच्छी वर्षा हो सकती है, इसलिए इसको अमृतमयी मणि भी कहा जाता है। इसका रंग बिल्कुल सरसों और राई और तुरई के फूल जैसा, बिल्कुल केले के नए पत्ते और गुलदाउदी के फूल जैसा पीला होता है। इस मणि में हीरे जैसी चमक पाई जाती है। कामदेव भीष्मक मणि का रंग काली शहद जैसी, दही जैसी और फिटकरी के मिश्रण से बने रंग जैसा होता है। एकदम ये मणि चिकनी होती है, स्वच्छ होती है, अच्छी घाट की होती है, सुंदर कांति वाली होती है। अब आइए इसके प्रयोग के बारे में जानें। मणियों में तो प्रभाव होता है, लेकिन उन मणियों से प्रभाव अगर आपके जीवन में नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि मणि में प्रभाव नहीं है। मणि में प्रभाव है, लेकिन प्रभाव समय में नहीं है। क्योंकि हर समय हर मणि का प्रयोग नहीं होता। हर मणियों का समय अलग अलग होता है। उनके मुहूर्त होते हैं, उनके लग्न होते हैं। तो आइए जानते हैं भीष्मक मणि का प्रयोग किस मुहूर्त में करना चाहिए, ग्रहों की दशा किस प्रकार की हो जिसमें उस मणि का प्रयोग करने पर हमको हमारे जीवन में उसका
अनुकूल प्रभाव मिलता है। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में हो और चंद्रमा मेष राशि या मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि या कुंभ राशि में हो, तो इस मोहिनी भीष्मक मणि का प्रयोग किया जा सकता है। इसको पानी में डुबो करके रुई में लपेटकर पूर्व दिशा में घर के ईशान कोण पर रखें और फिर जब चंद्रमा वृष राशि में आए या कर्क राशि में आए या कन्या राशि में आए या वृश्चिक राशि में आए या फिर मकर राशि में आए, तब इस मणि की विधिवत पूजा करके षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करके वास्तु पूजन के साथ इसको पश्चिम दिशा में रखें। ऐसा करने से श्रेष्ठ वर्षा होती है। यदि मणि की पूजा करने के 5 दिन के भीतर ही अगर वर्षा हो तो कहते हैं कि फसल अच्छी होती है। यदि 10 दिन के भीतर अच्छा हो, वर्षा हो, तो अन्न का भाव भी सस्ता होता है। 5 या 10 दिन के अंदर निरंतर वर्षा होती रहे, लगातार वर्षा होती रहे, तो अन्न का भाव तेज हो सकता है। यदि 20 दिन तक पानी बरसता रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि फसल सड़ भी सकती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा भी फसलों के लिए अच्छी नहीं होती। मोहिनी भीष्मक मणि को धारण करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, शारीरिक सुख की वृद्धि होती है और स्त्री सुख की वृद्धि होती है और उसको समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह मणि प्रसन्नता देने वाली मणि होती है। तो ये था मोहिनी भीष्मक मणि। अब आइए जानते हैं कामदेव भीष्मक मणि के बारे में। कामदेव भीष्मक मणि को धारण करने से सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज पर विजय और संपूर्ण कार्यों में सफलता मिलती है और ये मणि हृदय रोग की गर्मी को भी शांत करती है, अनेक प्रकार के रोगों को दूर करती है। इसका उर्दू और अरबी और फारसी में नाम अलग अलग है। कहीं कहीं इसको संग जहरात कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको संग पनिया कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको संग वदनी कहते हैं। संग खेलकड़ी के नाम से भी ये मणि मिलती है और इस मणि के 2 उपरत्न हैं, संग मरमर, संग भूरा, ये इसके 2 उपरत्न हैं। अन्य मणियों की भांति इस मणि में भी दोष पाए जाते हैं और कभी कभी इसका अशुभ प्रभाव भी होता है। और अशुभ प्रभाव कब होता है? जब मणि दोषयुक्त हो। इसलिए दोषयुक्त मणि को धारण करने से हमें बचना चाहिए। आगे उपलक मणि के बारे में आपको बतलाते हैं। उपलक मणि ये उपल से बना हुआ रत्न होता है, अंग्रेजी में इसको ओपल कहते हैं। उपलक मणि बिल्कुल शहद के समान और विचित्र रंगों वाली होती है। उपल, इसके ऊपर लाल, नीले, पीले, श्वेत, हरे रंग के बिंदु पाए जाते हैं। इसको तेल में या दूध में डाला जाए तो इसमें चमक और तेज आ जाती है। इस मणि को धारण करने से व्यक्ति के अंदर भक्ति का समावेश होता है, वैराग्य की भी उत्पत्ति होती है, आत्मोन्नति की भी प्राप्ति होती है और मनुष्य की अनेक मनोभिलाषाएं भी पूर्ण होती है। विशेष रूप से संग अजूबा, संग अबरी, ये इस मणि का उपरत्न है। इसमें भी अन्य रत्नों की भांति दोष होते हैं।
और इसका भी प्रभाव अशुभ ही होता है जब हमें दोष युक्त मणि प्राप्त होती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि निर्दोष मणि ही हम धारण करें। आगे के एपिसोड में आपको हम कल अन्य मणियों के बारे में भी बतलाएंगे। मैंने पूर्व की भांति आपको आज भी बता देता हूं कि 9 प्रकार की मणियां हैं। अन्य प्रकार की मणियों में जैसे स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि इत्यादि, इन सब के बारे में आपको अगले एपिसोड में बतलाया जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण।